रात का समय शहर की बत्तियां धीरे धीरे मंद पड़ने लगती हैं और आसमान का गहरा नीला रंग और भी गाढ़ा हो जाता है। एक तन्हा कमरे में एक व्यक्ति का गंभीर चेहरा चांद की हल्की चांदनी में स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वह हकीकत में कहीं और ही है। कमरे की दीवारों के बीच बंद होकर भी वह असीमुत दुनिया की सैर कर रहा है। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकता है, आंखें मूंद लेता है और मन ही मन कहते हुए गहरी सांस लेता है। काश लोग जान पाते कि यह दुनिया सिर्फ उनका देखा हुआ नहीं, बल्कि जो वे यकीन करते हैं वही है। कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं, कुछ इसे दिवा स्वप्न, लेकिन सच ये है कि यह आपके अवचेतन मन की दुनिया है, जहां आपके सारे विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जिस व्यक्ति की कहानी हम शुरू कर रहे हैं वह आपका भी प्रतिबिंब हो सकता है। शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए शिखर को छू लें और कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। जवाब स्पष्ट है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचान लिया है और बाकी ने नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में भी ये सच उतनी ही गहराई से लागू होता है जितना कि और क्षेत्रों में। यहाँ जीतने का मैदान चार्ट्स पर नहीं, बल्कि यहाँ दिमाग के भीतर लड़ाई लड़ी जाती है। जो व्यक्ति हर एक सौदे से पहले डर जाता है वह अपने आप को हार की तरफ धकेल रहा है, और जो व्यक्ति स्पष्ट दिमाग, शांत दिल और मजबूत विश्वास के साथ फैसला करता है वह अक्सर जीतता है। हमने इतिहास में ऐसे सैकड़ों ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को संवार कर अपनी किस्मत बदली है। यहाँ एक गहरी बात समझनी है। अवचेतन मन हमारे दैनिक विचारों और आदतों का एक भंडार है, जो हमें लगातार हमारी मान्यताओं के अनुसार दुनिया दिखाता है। यदि आपका अवचेतन विश्वास करता है कि आपका जीतना का भविष्य पक्का है, तो जीवन और बाजार दोनों आपके लिए वैसे ही मौके बनाएंगे। लेकिन यदि उसमें शंका, डर या असफलता को लेकर कठोर अनुभव भरा है, तो वह आपके निर्णयों को वैसा ही ढाल देंगे जैसा कि आपने हमेशा सोचा है। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित मानसिक तैयारी का परिणाम है। क्या आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करने का अस्त्र बने, या फिर आपके खिलाफ एक छिपा हुआ विरोधी? इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप अपनी सोच पर नियंत्रण पाएं। हर दिन, हर पल आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं। अवचेतन मन उनमें से बार बार दोहराए जाने वाले विचारों को पकड़ता है और उन्हें आपकी जीवन स्थिति बनाने में ढाल देता है। यहाँ एक ट्रेडर की कहानी याद आती है। वह हर सुबह मार्केट खुलने से पहले खुद से कहता था, मैं शांत हूँ, मैं केंद्रित हूँ और सही निर्णय ले रहा हूँ। शुरुआत में उसे लगता था कि यह सिर्फ एक स्वयं को दिया हुआ झूठा है, किंतु वक्त के साथ उसका अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगा और उसकी ट्रेडिंग में गजब का अनुशासन आ गया। ये था अवचेतन मन का असर। आप भी ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर दिन अपने अंदर के डर और संशय को पकड़कर उन्हें बदलना होगा और उनकी जगह सकारात्मक और शक्तिशाली विश्वास भरने होंगे। ट्रेडिंग में हर हानि के बाद अपने आप से यह कहने का अभ्यास करें कि ये मैं सीख रहा हूं, मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। ये विचार बार बार आपके अवचेतन में जाएंगे तो वह आपके निर्णयों को बदलना शुरू कर देंगे। यही वजह है कुछ ट्रेडर्स एक के बाद एक हानियों के बावजूद भी मजबूत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर से खुद को अजीतनीय बना लिया है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि ये आपके जीवन का सबसे वफादार सेवक है। ये आपके दिए हुए हर आदेश को बिना सवाल किए मान लेता है, चाहे वो आदेश अच्छा हो या बुरा। यदि आप दिन भर यह सोचते हैं कि बाजार खतरनाक है, मैं यहाँ हार सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसी डर को सच करने के लिए परिस्थितियां बना देगा। और यदि आप सोचते हैं कि मैं यहाँ सीखने और जीतने आया हूँ, तो वह वैसा ही माहौल तैयार करेगा। ये प्रक्रिया अदृश्य है, लेकिन असर बहुत गहरा है। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि वे सकारात्मक सोच को सिर्फ शब्दों में रखते हैं, लेकिन अंदर से उसके उलट भावनाएं पालते हैं। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं को पकड़ता है। यदि आप अपने शब्दों में सफलता की बात कर रहे हैं, लेकिन भीतर डर और संदेह है, तो आपका अवचेतन मन उसी डर के अनुसार काम करेगा। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी है कि आपके विचार और भावनाएं एक दिशा में हों, और वह दिशा जीत की हो। मार्केट में कई बार ऐसा होगा कि आप सही थे, लेकिन समय गलत था। ऐसे में कई लोग खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन जो ट्रेडर अपने अवचेतन पर नियंत्रण रखता है, वह ऐसे अनुभवों को भी सीखने का मौका मानता है। यही मानसिकता उसे अगले सौदे में सफल बनाती है। आप अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करने के लिए सरल तकनीकों से शुरू कर सकते हैं, जैसे हर ट्रेड से पहले आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लें और अपने मन में वह परिणाम चित्रित करें जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप एक सौदे में लाभ चाहते हैं, तो उसे पहले से ही अपने मन की स्क्रीन पर देख लें जैसे वह हो चुका है।
ये चित्र जितना स्पष्ट और भावनाओं से भरा होगा, उतना ही जल्दी आपका अवचेतन मन उसे सच करने की दिशा में काम करेगा। एक और तरीका है अपने पुराने असफल अनुभवों को नए अर्थ देना। यदि आपने कभी बड़ा नुकसान किया है तो उससे ये मानकर दोहराएं कि ये नुकसान मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था जिसने मुझे स्थायी सफलता की नींव दी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अवचेतन मन में उस घटना की ऊर्जा बदल जाएगी और वह अब आपको नहीं रोकेगी। अवचेतन मन की सबसे खास बात यह है कि वह हमेशा वर्तमान में जीता है। उसे पास्ट और फ्यूचर का फर्क नहीं पता। वह सिर्फ वही मानता है जो आप उसे अभी देते हैं। इसलिए अगर आप अभी लगातार अपने मन में सफलता के चित्र डाल रहे हैं तो वह उन्हें आपकी हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। ट्रेडिंग में यह फर्क लाने के लिए आपको ये आदत बनानी होगी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने मन में जीत की ही छवि बनाए रखें। एक समय आएगा जब आपको आश्चर्य होगा कि कैसे अचानक मौके आपके सामने आने लगे हैं और सही फैसले अपने आप बनने लगे हैं। यही वो स्थिति है जहां आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी बन चुका होता है। मानव मन दो भागों में विभाजित होता है, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हम वर्तमान में सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, विश्वासों और गहरी भावनाओं को नियंत्रित करता है। चेतन मन सीमित है लेकिन अवचेतन मन असीमित है। जब आप अपने अवचेतन मन को सही आदेश देते हैं तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन को आदेश देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है दोहराव और भावनात्मक चित्रण। जब आप बार बार एक विचार को दोहराते हैं और उसे मजबूत भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाता है। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। अगर आप हर बार सौदा करते समय डर और संदेह को अपने मन में भरते हैं तो अवचेतन मन आपको वही परिणाम देगा जिसकी छवि आपने दी है। लेकिन अगर आप लगातार जीत की कल्पना करते हैं, अपनी रणनीति पर भरोसा करते हैं और सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में आपका विश्वास है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए आपको अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं नुकसान नहीं चाहता तो आपका अवचेतन नुकसान की छवि देखता है और उसी पर कार्य करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हर दिन सही निर्णय लेता हूं तो अवचेतन सफलता की छवि देखता है और उसे साकार करता है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है सकारात्मक वाक्य या अफर्मेशन जिन्हें आपको हर दिन सुबह और रात को दोहराना है। दूसरा है विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाना और उसे रोज महसूस करना। तीसरा है आत्मानुशासन यानी अपने कार्यों को अपने घोषित विश्वासों के अनुरूप रखना। जब आप इन तीनों को मिलाकर अभ्यास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ट्रेडिंग में यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आपकी भावनाएं सीधे आपके फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर आपका मन अस्थिर है तो आप सही रणनीति होते हुए भी गलत समय पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन आत्मविश्वास और धैर्य से भरा है तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत रहेंगे और सही अवसर पर कार्य करेंगे। सफल ट्रेडर्स यह समझते हैं कि मार्केट में जीतना सिर्फ चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स सीखने से नहीं आता, ये आपके मानसिक ढांचे को बदलने से आता है और यह बदलाव तभी स्थायी होता है जब आपका अवचेतन मन उसके साथ हो। आप अपने अवचेतन को जितना मजबूत करेंगे उतना ही आपका बाहरी प्रदर्शन सुधरेगा। इसलिए हर दिन अपने मन को सफलता की तस्वीरें दें, अपने शब्दों को सकारात्मक रखें और अपने कार्यों को अपने घोषित लक्ष्यों के अनुरूप रखें। मानव मन की संरचना को समझना किसी भी सफलता की यात्रा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चेतन मन केवल सतह पर काम करता है, जबकि अवचेतन मन गहराई में बैठा होता है और आपके जीवन की दिशा तय करता है। ये वो शक्ति है जो आपकी आदतों को बनाती है और उन्हें तोड़ सकती है। ये वो जगह है जहां आपके सभी अनुभव, स्मृतियां और गहरे विश्वास संग्रहित होते हैं। अगर आप इसे बदलते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ट्रेडिंग के क्षेत्र में ये समझना और भी आवश्यक है क्योंकि मार्केट केवल नंबर और चार्ट नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। डर और लालच यहाँ सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये दोनों आपके अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। जब आप अपने अवचेतन को अनुशासित कर लेते हैं तो आप इन दुश्मनों को हरा सकते हैं और मार्केट में स्थिरता ला सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको अपने अवचेतन को सफलता की आदत डालनी होगी। ये आदत रातों रात नहीं बनती, इसके लिए दोहराव और समय की आवश्यकता है। अगर आप प्रतिदिन अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैं एक अनुशासित और लाभदायक ट्रेडर हूं, तो कुछ समय बाद आपका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा और आपको उसी के अनुसार कार्य करवाएगा। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं और चित्रण का खेल है, क्योंकि अवचेतन केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होता बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए जब आप एफर्मेशन बोलते हैं तो उन्हें महसूस भी करें। ये ऐसा हो जैसे आप अपने लक्ष्य को अभी जी रहे हों।
यही कारण है कि कई बार ट्रेडर्स सही रणनीति के बावजूद असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन अभी भी हार की आदत में है। उन्हें इसे जीत की आदत में बदलना होता है, और ये केवल नियमित मानसिक प्रशिक्षण से संभव है। अवचेतन मन की शक्ति को उपयोग में लाने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहला है स्पष्ट लक्ष्य बनाना, दूसरा है उस लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाना, और तीसरा है उस तस्वीर को बार बार अपने मन में चलाना। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन में एक नया पैटर्न बनाती है, और ये पैटर्न आपके व्यवहार और फैसलों को बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेडिंग में रोज छोटे छोटे लेकिन लगातार मुनाफे का लक्ष्य रखते हैं और हर सुबह अपनी ट्रेडिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन आपको उसी दिशा में ले जाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका अवचेतन मन नकारात्मक शब्दों को नहीं समझता। अगर आप सोचते हैं मैं नुकसान से बचना चाहता हूं, तो आपका अवचेतन केवल नुकसान की छवि पकड़ता है और उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए मैं हर सौदे में सही निर्णय लेता हूं। ये वाक्य आपके अवचेतन को सफलता की छवि देता है और वो उसी को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। ट्रेडिंग में अनुशासन केवल चार्ट देखने से नहीं आता, यह आपके अवचेतन में सफलता के पैटर्न बनाने से आता है। जब तक आपका अंदरूनी मन हार की आदत में है, तब तक आप किसी भी बाहरी तकनीक से जीत नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपका अवचेतन जीत की आदत में आ जाता है, आप स्वाभाविक रूप से सही समय पर सही निर्णय लेने लगते हैं। ये प्रक्रिया अभ्यास और धैर्य मांगती है। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं और रोज अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, वहीं लंबे समय में जीतते हैं। यही कारण है कि मानसिक प्रशिक्षण को ट्रेडिंग शिक्षा का हिस्सा बनाना जरूरी है। जैसे आप चार्ट पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को पढ़ना और बदलना भी सीखना चाहिए। ये निवेश है जो सबसे बड़ा रिटर्न देता है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में होते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये एक बीज बोने जैसा है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय, पानी और धूप चाहिए। वैसे ही आपके मानसिक बीजों को समय और दोहराव चाहिए। ये दोहराव केवल शब्दों का नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास का होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में अनुशासन लाना चाहते हैं, तो हर दिन अपने ट्रेड से पहले खुद को ये महसूस कराएं कि आप पहले से ही एक अनुशासित ट्रेडर हैं। जब आप ये महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन उसी भाव को पकड़कर उसे वास्तविकता में ढाल देगा। बहुत से लोग केवल तकनीकी ज्ञान पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर होती है, और यही अस्थिरता गलत फैसले करवाती है। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में सौदा नहीं करता, मैं अपने प्लान पर टिके रहता हूं, तो धीरे धीरे यह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएगा, और फिर मार्केट में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, आप स्थिर रहेंगे। यहाँ एक और रहस्य है कि अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं में सोचता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका अवचेतन आपको जीत की ओर ले जाए, तो आपको जीत का अनुभव पहले अपने मन में बनाना होगा। ये ऐसा होगा जैसे आप ट्रेडिंग में एक बड़ा मुनाफा कमा चुके हैं और उस खुशी को महसूस कर रही हैं। जब आप रोज इस भावना के साथ अभ्यास करेंगे, तो आपका अवचेतन इसे हकीकत मान लेगा और आपके कार्य उसी दिशा में होंगे। इस प्रक्रिया में एक और कदम है जिसे मैं भावनात्मक एंकरिंग कहता हूं। इसका मतलब है किसी खास शब्द, वाक्य या इशारे को सकारात्मक भावना के साथ जोड़ना, ताकि जब भी आप वो शब्द या इशारा दोहराएं, तो आपका अवचेतन तुरंत उसी भावना में आ जाए। ये तकनीक खासकर तब मदद करती है जब मार्केट अचानक बदलता है और आपको स्थिर रहना होता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका है नियमित और भावनात्मक रूप से गहरे स्तर पर पुष्टि वाक्य बोलना। इसे अंग्रेजी में अफर्मेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि आपको इन वाक्यों को ऐसे बोलना है जैसे वे पहले से सच हों। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेडिंग में स्थिरता चाहते हैं, तो सिर्फ ये ना कहें कि मैं स्थिर रहना चाहता हूं, बल्कि कहें मैं हमेशा स्थिर और केंद्रित रहता हूं। ये वाक्य वर्तमान काल में है, और यह आपके अवचेतन को संकेत देता है कि ये पहले से आपकी सच्चाई है। इस तरह के वाक्यों को रोज सुबह और रात को बोलना सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले आपका मन एक शांत तरंग अवस्था में होता है, जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में आप जो भी विचार डालेंगे, वो सीधे अवचेतन में जाएगा और वहां से आपके व्यवहार और निर्णय को बदलना शुरू कर देगा। ट्रेडिंग में इस तकनीक को अपनाने वाले लोग अक्सर पाते हैं कि उनका डर और जल्दबाजी कम हो जाती है और वे अपने प्लान के प्रति ज्यादा वफादार हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इन वाक्यों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। इससे आपका अवचेतन उन्हें और भी तेजी से अपनाएगा, क्योंकि वो आपकी आवाज को सबसे विश्वसनीय मानता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है
कि नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, कभी मत डालें, क्योंकि अवचेतन उन्हें नजरअंदाज कर देता है और केवल मुख्य छवि पकड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं नुकसान नहीं करता, तो अवचेतन केवल नुकसान की छवि पकड़ेगा और उसे साकार करेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। अवचेतन मन के साथ काम करते समय एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दृश्यात्मकता। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया आपके मन में एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाने की होती है जो आपके लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ दिखाता है। ट्रेडिंग में ये अत्यंत प्रभावी है क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से उस स्थिति में डाल देता है जिसमें आप सफलता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपने एक शानदार ट्रेड किया और आपके खाते में मुनाफा जुड़ रहा है। आप स्क्रीन पर हरे रंग की प्रॉफिट लाइन देख रहे हैं। आप अपने भीतर संतोष और आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। इस कल्पना में जितनी ज्यादा इंद्रियों को शामिल करेंगे उतना ही बेहतर होगा। जैसे आप माउस क्लिक करने का स्पर्श महसूस करें, सफलता की आवाज सुनें और प्रॉफिट का आंकड़ा देखें। इससे आपका अवचेतन मान लेगा कि ये स्थिति वास्तविक है और वो आपके व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देगा। यहाँ एक और जरूरी बात यह है कि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करें, जैसे रोज सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट। इससे आपका अवचेतन लगातार इस संदेश को ग्रहण करेगा और अंततः आपकी सोच और कार्रवाई को बदल देगा। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनाता है, जिससे आपका दिमाग उसी तरह व्यवहार करने लगता है जैसे वो पहले से उस अनुभव को जी चुका है। इसलिए अगर आप इसे लगातार करेंगे तो आपको मार्केट में वही स्थिरता और आत्मविश्वास मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक और शक्तिशाली तकनीक है भावनात्मक पुनः प्रोग्रामिंग। इसमें आप अपने पुराने नकारात्मक अनुभवों को एक नए सकारात्मक अर्थ के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे मन में ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें डर या असुरक्षा महसूस कराते हैं, और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वही भावनाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले कोई बड़ा नुकसान किया है तो अब हर बार मार्केट में गिरावट आते ही आपका अवचेतन डरने लगता है। इस डर को खत्म करने के लिए आपको उस घटना को दोबारा अपने मन में लाना होगा, लेकिन इस बार उसे एक नए नजरिए से देखना होगा। आप सोच सकते हैं कि उस नुकसान ने आपको एक मूल्यवान सबक दिया जिसने आपको आज और ज्यादा समझदार बना दिया है। जब आप यह नया अर्थ देंगे तो अवचेतन उस पुराने डर को छोड़ देगा और उसकी जगह आत्मविश्वास पैदा करेगा। ये तकनीक विशेष रूप से तब उपयोगी है जब आपकी प्रगति किसी अदृश्य मानसिक रुकावट की वजह से रुकी हो। अगर आप अपने हर नकारात्मक अनुभव को सीख और मजबूती के रूप में देखेंगे तो आपका अवचेतन उन अनुभवों को आपकी ताकत बना देगा, और जब मार्केट में कठिन समय आएगा तो आप भागने के बजाय स्थिर रहेंगे। ये प्रक्रिया समय और अभ्यास मांगती है, लेकिन एक बार इसे मास्टर कर लेने पर आपका मानसिक नियंत्रण अद्भुत हो जाएगा। अवचेतन मन को सक्रिय और जागरूक बनाए रखने के लिए सही वातावरण बनाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका मन लगातार आपके आसपास की चीजों से संकेत लेता रहता है। अगर आपका कार्यस्थल अव्यवस्थित है और वहां नकारात्मक माहौल है तो ये सीधे आपके अवचेतन पर असर डालेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग डेस्क को साफ और व्यवस्थित रखें। स्क्रीन पर केवल जरूरी चार्ट और डेटा रखें। अपने पास एक नोटबुक रखें जिसमें आप अपने लक्ष्य और पुष्टि वाक्य लिखें। साथ ही दीवार पर ऐसे विजुअल रखें जो आपको प्रेरित करें, जैसे एक चार्ट जिसमें लगातार ऊपर जाता हुआ ट्रेंड दिख रहा हो या आपके सपनों की लाइफस्टाइल की तस्वीरें। इस तरह आपका अवचेतन बार बार उसी दिशा में फोकस करेगा जहां आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोग और कंटेंट रखें जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। अगर आप रोज ऐसे ट्रेडर्स की वीडियो देखेंगे जो शांत और आत्मविश्वासी तरीके से काम करते हैं तो आपका अवचेतन उसी पैटर्न को अपनाना शुरू करेगा। और अगर आप नकारात्मक या डर फैलाने वाले लोगों को सुनेंगे तो आपका अवचेतन भी डर और संदेह से भर जाएगा। इसलिए अपने मानसिक आहार पर उतना ही ध्यान दें जितना आप शारीरिक आहार पर देते हैं, क्योंकि जैसे गलत खाना शरीर को बीमार करता है वैसे ही गलत मानसिक आहार सोच को बीमार कर देता है, और यह सीधे आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा। अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वो भाग है जो हमारे जागरूक चिंताओं से परे कार्य करता है। ये मन के ऐसे हिस्सों को दर्शाता है जो हम सीधे महसूस नहीं करते, लेकिन हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहारों पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारा अवचेतन मन हमारी यादें, विश्वास, आदतें और अनुभव संग्रहित करता है जो हमारी जिंदगी के कई फैसलों को प्रभावित करते हैं। जब हम जागरूक मन की बात करते हैं तो हम उस सोच और निर्णय की प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अवचेतन मन एक गुप्त प्रणाली की तरह है जो बिना हमारी जानकारी के कार्य करता है। यह हमारे शरीर की कई अनैच्छिक प्रक्रियाओं जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है।
साथ ही ये हमारे अनुभवों को स्टोर करता है जो कभी-कभी हमारी सोच से भी परे होते हैं। फ्रायड ने अवचेतन मन के महत्व को पहचाना और इसे हमारी भावना और इच्छाओं का एक ऐसा भंडार बताया जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे व्यवहारों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि हमारे कई डर और इच्छाएं इस छिपे हुए मन में होती हैं जिनका हमें स्वयं एहसास नहीं होता। फ्रायड की इस थ्योरी ने मनोविज्ञान अनुसंधान के द्वार खोले और आज भी अवचेतन मन की भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण है। नवीनतम न्यूरोसाइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमारा मस्तिष्क हमारे जागरूक सोच से कहीं ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है। अवचेतन प्रक्रियाएं हमें तेज़ी से प्रतिक्रिया करने और जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद करती हैं, जैसे बिना सोचे हम खतरे से बच जाते हैं या तुरंत किसी समस्या का समाधान सोच पाते हैं। अवचेतन मन हमारी रचनात्मकता में भी अहम भूमिका निभाता है। कई आलाकार और आविष्कारकों ने बताया है कि उन्हें प्रेरणा या नए विचार तभी मिलते हैं जब वे आराम की स्थिति में होते हैं या सपने देख रहे होते हैं। ये अवचेतन मन की गहराई से निकलने वाला ज्ञान होता है जो जागरूक सोच से जुड़ा नहीं होता। अवचेतन मन हमारी आदतों का भी केंद्र है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। आदतें गहरी रूप से हमारे अवचेतन में बैठी होती हैं, इसलिए आदतों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास और विशिष्ट तकनीकों जैसे पुष्टि, ध्यान और कल्पना से हम अपने अवचेतन को नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। हिप्नोसिस अर्थात सम्मोहन भी अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक तरीका है। सम्मोहन की प्रक्रिया में व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लाया जाता है जहां उसका अवचेतन मन सुझावों के लिए अधिक खुला होता है। थेरेपिस्ट इस विधि का उपयोग डर और नकारात्मक आदतों को दूर करने के लिए करते हैं। ये प्रक्रिया सचेत मन के आलोचक को बाईपास करके सीधे अवचेतन तक पहुंचती है। ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से भी हम अपने अवचेतन मन से जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। ये अभ्यास सचेत मन की व्याकुलता को कम कर अवचेतन के संदेशों को समझने में मदद करते हैं। इससे हमें स्वयं की गहरी समझ मिलती है, जिससे मानसिक और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। हमारे विश्वास जो अवचेतन में गहने बसे होते हैं, वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हमारे भीतर नकारात्मक विश्वास हो तो वे हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं, लेकिन सकारात्मक विश्वास हमें सफल और आत्मविश्वासी बनाते हैं। अपनी सीमित सोच को बदलना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए कई मनोवैज्ञानिक विधियां अवचेतन विश्वासों को पुनः प्रोग्राम करने पर केंद्रित होती हैं। अवचेतन मन शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तनाव और चिंता जैसी भावनाएं शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अवचेतन भावनात्मक घावों को समझना और ठीक करना आवश्यक है। सकारात्मक भाव जैसे कृतज्ञता, करुणा और माफी हमारे अवचेतन को पोषित करते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। हमारे सामाजिक व्यवहार में भी अवचेतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम बिना बोले ही दूसरों की भावनाओं और इशारों को समझ लेते हैं। ये सब अवचेतन प्रोसेसिंग की वजह से संभव होता है। अवचेतन मन की समझ से हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और निर्णय अधिक समझदारी से ले सकते हैं। सपने भी अवचेतन मन का ही प्रतिबिंब होते हैं। सपनों में हमारी यादें, इच्छाएं और डर मिलकर प्रतीकात्मक रूप में सामने आते हैं, जो हमें अपनी आंतरिक दुनिया की गहराई से जोड़ते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में सपनों की व्याख्या को एक गूढ़ ज्ञान माना गया है। कल्पना और पुष्टि का अभ्यास करके हम अपने अवचेतन मन को लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। इससे सकारात्मक सोच विकसित होती है और सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। आज हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच, भावनाओं और आदतों को कितना गहरा असर देता है। जब हम इसे समझकर सही दिशा देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अवचेतन मन की ताकत को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी सोच और जीवन को बेहतर बनाएंगे। नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं, सवाल पूछें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। फॉरेक्स विद एपी के साथ अपने सफलता के सफर को आगे बढ़ाएं।